दानव प्रेमी बंधुओं, जैन समाज की वरिष्ठतम साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव का आयोजन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विविध आयोजनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार के साथ ही देश के अनेक गणमान्य महोदयों ने अमृत महोत्सव में भाग लेकर न सिर्फ महोत्सव को सफल बनाया अपितु पूज्य माताजी के मंगल आशीर्वाद से सभी भव्यजन स्वयं कृतार्थ हुए। अमृत महोत्सव में 6 अक्टूबर को झंडारोहण, 7 अक्टूबर को गणिनी ज्ञानमती महापूजा, अधिवेशन एवं पुरस्कार तथा 8 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महामस्तकाभिषेक, मंडल विधान, मुख्य विनयाञ्जलि सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव के इसी क्रम में दिनांक 9 व 10 अक्टूबर को श्री गौतम गणधर वाणी उद्बोधन शिविर का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के लगभग 200 विद्वानों ने भाग लेकर ज्ञान लाभ अर्जित किया। आइए देखते हैं इस भव्य महोत्सव की कतिपय झलकियां। अमृत महोत्सव में दिनांक 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का अधिवेशन आयोजित किया गया। महिला संगठन अधिवेशन की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष श्रीमती आशा जैन रोहिणी दिल्ली ने की तथा युवा परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार जैन कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली ने की। इस अवसर पर महिला संगठन की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन दिल्ली एवं उनके साथ में श्रीमती निगम जैन, श्रीमती सुनीता काला, श्रीमती निर्मल जैन तथा युवा परिषद की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जैन, मंत्री श्री विजय जैन व श्री महेश चंद जैन एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित नरेश जैन आदि द्वारा दीप प्रज्वलन करके अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। अधिवेशन का मंगलाचरण संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी इंदु जैन द्वारा किया गया। यज्ञानं च भवाब्धि तीर्थतरणे नौका समं वर्तते यद्वाणी शुभमानसाम्बुजरविर् शास्त्रार्थ संबोधिनी यत्कीर्ति खलु दिक्षु विस्तृततरा चन्द्रोज्ज्वला सर्वदा वन्देऽहं स्वात्मैकसाधनरतां श्रीज्ञानमत्यारिकां श्रीज्ञानमत्यारिकां। इस अवसर पर महिला संगठन व युवा परिषद द्वारा पधारे समस्त पदाधिकारियों को प्रतीक चिन्ह आदि भेंट करके सम्मानित भी किया गया। श्रीमान जी आप पधारे हो गए धन्य भाग हमारे, श्रीमान जी आप पधारे हो गए धन्य भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका। अधिवेशन में श्रीमती मनोरमा जैन, राष्ट्रीय महामंत्री महिला संगठन ने अपने विचार भी व्यक्त किए। माताजी के बारे में क्या आपको बताएं, आप इतना सुनते हो और उनके गुणों का हम गुणान्वित कभी भी नहीं कर सकते हैं।
आप उनकी चर्या को अगर निजी पास से देखेंगे तो उनकी आहारचर्या, उनकी दैनिक चर्या में रतन त्रय का पालन, वो चाहे जितनी भी बीमार हों, चाहे अस्वस्थ हों, लेकिन उसमें वो अपना कोई भी समझौता नहीं करती हैं। अब तो हमारी बारी ये आई है कि जो गुण उनमें हैं वो गुणों को हम धारण करें। हम उनके गुणों का सबसे बड़ा तो यही हमारे लिए गुरु भक्ति की विनयांजलि होगी कि हम एकाध गुण तो उनमें से धारण करें। माता जी का कहना है कि कभी भी ना हमारी आत्मा बुढ़ी होती है, ना मैं कभी थकती हूँ, ना उनकी लेखनी कभी भी रुकती है। वो चाहे जितनी भी थकी हुई हो, उनका अभीक्षण ज्ञानोपयोग कभी भी नहीं कम होता है। आज उनके जितने भी ग्रंथ हैं, 400 से ऊपर ग्रंथ विधान लिख चुकी हैं, तो उन्होंने अपना जीवन लेखनी से सारे स्वर्ण में अपना अक्षर लिख दिया। शरद पूर्णिमा के पूर्व दिवस आयोजित सभा में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी की भक्तों द्वारा महापूजा का आयोजन भी किया गया। अष्टद्रव्य की थालों के साथ विभिन्न सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य माताजी की ठाट बाट के साथ पूजा अर्चना करके महान पुण्य का अर्जन किया। ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से सुविज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री ज्ञानमती माता जी की, तुम पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं साक्षात् विराजमान परम पूज्य गणनी आरिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संषट आवाहन। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ ठठ स्थापन। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधीकरण। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लगित मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात् विराजमान परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपयामि ते स्वाहा। माता तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, हाँ सारा जग झूठा है, जय हो सारा जग झूठा है, सच तेरा ठिकाना है, सारा जग झूठा है, सच तेरा ठिकाना है। ओम ह्रीं साक्षात् विराजमान परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदन निरूपयामि ते स्वाहा। रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से मेरा हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लखत मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात् विराजमान परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्ति दिव्य अक्षतान् निरूपयामि ते। साक्षात् विराजमान परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे काम बाण दोष विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपयामि ते। भले परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। इसी प्रकार पूज्य माता जी की महापूजा में नैवेद्य समर्पण का सौभाग्य श्री मनोज जैन, श्री अनिल जैन, श्री राकेश कुमार जैन मेरठ ने प्राप्त किया। दीप समर्पित करने का सौभाग्य श्री अभिषेक पाटिल एवं डॉक्टर सुषमा रोटे कोल्हापुर ने प्राप्त किया। धूप समर्पित करने का सौभाग्य श्रीमती वर्षा मनोज जैन इस्लामपुर बिहार ने प्राप्त किया। फल समर्पित करने का सौभाग्य सौ सुरेखा अजित पाटिल सांगली महाराष्ट्र ने प्राप्त किया।
अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य श्री अध्यात्म अर्पिता जैन लखनऊ व श्रीमती मालती जैन दिल्ली ने प्राप्त किया तथा अंत में जयमाला के साथ पूर्णार्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य श्रीमती कामिनी जैन दरियाबाद एवं श्रीमती कुमुदिनी जैन जम्बूदीप ने प्राप्त किया। चली सातवीं शाम पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाई है। गणनी माता के चरणों में यही याचना करते, कहे चंद्रमावती ज्ञान की सरिता मुझ में भर दे, माता सरिता मुझ में भर दे, ज्ञानदाता की जगन्नाथा की वंदना करूं शत बार में शुभ अर्घ्य संजो कर लाई है। काल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे शुभ अर्घ्य संजो कर आए हैं, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती माँ। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान परम पूज्य गरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। बोले परम पूज्य गरणी अर्घ्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय हो। सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत मंगल। समारोह में विभिन्न महिलाओं ने पूज्य माता जी के करकमलों में शास्त्र भेंट करके अपने ज्ञानवर्धन की मनोकामनाएं भी की। विशेष रूप से समारोह के मध्य संस्थान द्वारा देश भर में विगत वर्ष आयोजित की गई ज्ञानामृत प्रश्नावली प्रतियोगिता के लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 700 लोगों ने भाग लिया और प्रथम लकी ड्रॉ का पुरस्कार श्री अभिषेक पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 11,000 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। द्वितीय लकी ड्रॉ का पुरस्कार श्रीमती शारदा जैन लोहिया नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 7,000 रुपए की पुरस्कृत राशि प्रदान की गई। तथा तृतीय लकी ड्रॉ का पुरस्कार श्रीमती सुमन जैन पत्रकार विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 5,000 रुपए की पुरस्कृत राशि व प्रतीक चिन्ह आदि भेंट किए गए। इन पुरस्कार समर्पण का सौजन्य अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन द्वारा किया गया। समारोह में पधारे अनेक नमोकार महामंत्र बैंक के लेखकों का भी संस्थान द्वारा सम्मान किया गया। सम्मान में 1.25 लाख बार नमोकार मंत्र लिखने वाले महानुभावों को हीरक पदक, 51,000 बार नमोकार महामंत्र लिखने वालों को स्वर्ण पदक तथा 25,000 बार नमोकार महामंत्र लिखने वालों को रजत पदक एवं प्रमाण पत्र आदि के साथ सम्मानित किया गया। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन्य भाग हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन्य भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका।
समारोह में सायंकाल भक्तों ने श्री गौतम गंधर स्वामी की संगीतमय ध्वनि के साथ मंगल आरती भी संपन्न की। दिनांक 7 अक्टूबर को रात्रि श्रीमती मीनाक्षी जैन, धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार जैन सराफ मेरठ तथा उनकी टीम द्वारा अत्यंत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शिखर है मूर्तियों में जैसे गोमटेश प्रभु हैं, गुरुओं में जैसे शांति सिंधु हुए हैं, गुरुओं में जैसे शांति सिंधु हुए हैं, माताओं में ज्ञानमती मात वैसे हैं। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरे मातृ। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मातृ। हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज से 7 दिन बाद पोदनपुर के महाराज पर महाव्रज पड़ेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतिकार का विचार कीजिए। हे भद्र, तुम इस आसन पर बैठो और बताओ आपका गोत्र क्या है, आपके गुरु कौन है, क्या क्या शास्त्र पढ़े हैं, क्या क्या निमित्त जानते हैं, आपका क्या नाम है और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। एक दिगंबर मुनि के पास मैंने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, साथ ही अष्टांग निमित्त शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। आज कुछ निमित्त से मैंने यह निश्चय किया जो आपके हित की भावना से समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। मंत्रियों, इस निमित्त ज्ञानी की बात पर विश्वास करो, क्योंकि इसने दिगंबर गुरु के पास निमित्त शास्त्र पढ़े हैं। अतः अब शीघ्र ही इस अनिष्ट का परिहार सोचो, भला मूल का नाश उपस्थित होने पर विलंब कौन करेगा। देखो, निमित्त ज्ञानी ने तो यही कहा है कि पोदनपुर नरेश पर वज्रपात होगा। उसने श्री विजय का नाम तो नहीं लिया है, अतः हमें धर्म की ही शरण लेनी चाहिए। किसी दूसरे मनुष्य को पोदनपुर का राजा बना दो और महाराज 7 दिन तक राज्य का त्याग कर जिन मंदिर में बैठकर शांति का अनुष्ठान करेंगे। इस विधि से तो महाराज के दोनों ही हाथों में लड्डू है। यदि धर्म के प्रयोग से महाराज का निष्योग टल गया तो महाराज पुनः राज्य सुख का अनुभव करेंगे, और यदि मरण भी हो गया तो समाधि पूर्वक मरण होने से स्वर्ग में स्वर्धिक देव पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए धर्म की शरण लेने में चिंता की कोई बात नहीं रह जाती है। वाह मंत्री महोदय, वाह, आपने बहुत ही अच्छी राय दी है। कहो मंत्रियों, कहो क्या समाचार लाए हो। महाराज, जिनेन्द्र देव की कृपा से आपके सब अमंगल दूर हो गए हैं। आज राज सिंहासन पर स्थापित पुतले पर वज्रपात हो गया है और आप यहाँ सुरक्षित प्रभु के चरणों में प्रभु सानिध्य पा रहे हैं। जय हो, जय हो, जय धर्म की जय हो, जय हो, धर्म की महिमा जय हो, जैन धर्म की जय हो। अहो, आज हमारे महाराजा अकाल मृत्यु पर विजयी हो गए हैं। हो भी क्यों ना, जबकि वे मृत्यु के विजयी जिनेन्द्र देव की शरण में बैठे